हेलो सबको, मेरी तरफ से राम राम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। मैं संगीता थपलियाल देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से बोल रही हूँ। और आज की वीडियो में 11:30 बजे से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से कितने काम हो जाते हैं। आपको पता ही है, आज का श्राद्ध पितृपक्ष है। पहले बच्चों का नाश्ता बनाना है, फिर नहा धो के फिर पितरों के लिए भोजन तैयार करना है, क्योंकि मैं डेली पूड़ी चढ़ाती हूँ पितरों के नाम की। इसलिए पूरा खाना बनता है। सब्जी, दाल और चावल, खीर, रायता डेली। इसलिए थोड़ा मेरा काम लेट हो जाता है। बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद में काम उम करके फिर पितरों का भोजन बनाती हूँ। तो आप लोगों को पता होगा, कल मैं अपने भाई के घर गई थी। मेरे चाचा जी का श्राद्ध था और मेरे भाई ने मुझे निमंत्रण दिया था कि पापा के श्राद्ध में अपने बच्चों को लेके ज़रूर आना। इसलिए कल 11 बजे मैं अपने भाई के घर मुँह बवाला चले गई थी और शाम को 7 बजे आई। मेरे भाई ने चाचा जी का श्राद्ध बहुत अच्छे से किया। इतना जब गई तो ऐसे लगा मन में कि पुरानी बातें याद आई, कैसे रहते थे हम। चाचा जी हमें छोटे छोटे थे, काफ़ी सारी बातें याद है। तो कल आंखों में थोड़ा पानी भर गया था कि कहाँ कभी हमारे साथ थे, आज कहाँ गए। तो मेरे भाई ने बहुत अच्छे से हम लोगों की खूब, भाभी ने पकवान बनाए थे अच्छे अच्छे। बच्चे भी गए थे, सब गए थे। कोई गांव के भी रहते हमारे, वो भी गए थे, भाभी लोग। सबको निमंत्रण, पंडित लोग भी थे। चाचा जी का श्राद्ध बहुत अच्छे धूमधाम से किया। हम लोगों ने अच्छे से खाना किया, एंजॉय किया। दुख भी हुआ कि आज ये लोग हमारे साथ नहीं हैं, क्योंकि पुरानी बातें याद आती है। उनके साथ हम हंसे खेले रहे, पर क्या करें, एक एक दिन सब ने जाना है। तो भाई ने बोला कि बहनों को बुलाना है, तो अच्छे से हम लोगों की इज्जत खातिर की खाना खिलाया। चावल का बोझा दिया, आटे का भारा दिया भाभी ने। मैं बोली रहने दो, हमने इतनी खुशी हो गई कि हम अपने भाई के घर आए हैं। इतना ही बहुत होता है भाइयों के लिए। और हम लोगों की यही मनोकामना है कि हर समय हमारे भाई हमें याद करे और धन दौलत से पितर उनको रक्षा करें और धन दौलत से भरे रहे। क्योंकि अगर भाई अच्छे रहे तो बहनों को खुशी होती है। जबकि मेरे चाचा का लड़का है, मेरे 2 भाई, वो तो एक कोटद्वार में रहते, एक रुड़की में रहते हैं। और वो चाचा के, पर हम लोग ऐसे नहीं समझते हैं कि चाचा के लड़के हैं। हम पहले से ही खूब अच्छे रहे और भाई भी हमें खूब अच्छा मानते थे, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं कि हमारे चाचा ताऊ के लड़के हैं। इसलिए हर बार हमारे भाई हमें बुलाते रहे और भगवान करे उनकी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरी करे भगवान। धन दौलत दे, बरकत करे हर चीज़ में। तो बहनों को खुशी होती है। और अगर जिस घर में बहनें चले गई भाई के, वो घर हमेशा भरा रहता है। क्योंकि अगर बहन का पाँव भाई के घर में पड़ गए तो ये सोचो कि बहन कितनी खुश होती है कि मेरा भाई का घर है। और बड़ा अच्छा लगता है भाई के घर में जाने में। चाहे भाई कितना भी
गरीब हो चाहे अमीर हो, बहनों को ये लगता है कि मेरा भाई का घर है। तो बहनें यही सोचती हैं कि हमेशा मेरा भाई का भंडार भरा रहे। और मेरे भतीजे ने भी हम लोगों को खाना पीना खिलाया और अपनी बुआ को। तो भगवान करे आगे भी हमारे भतीजे हमें बुलाते रहे जब तक हम जीवित रहेंगे। भतीजों में भी यही गुण आए जैसे भाइयों में है, अपनी बहनों को याद करते हैं। तो भाभी ने भी हमें खूब अच्छे से प्यार से खाना खिलाया और अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे भाभी ने। हर प्रकार के जो खाना बनता है पितृपक्ष में, तो बहुत अच्छा लगा। और बच्चे भी गए, बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि ये चीज़ क्या होती है। क्योंकि आजकल तो लोग दान पुण्य कर देते हैं, बोलते हैं कि बस हमने दान कर दिया वो कर दिया, पर नहीं, अपने घर में पंडितों के हाथ पक्का धुलाने चाहिए। दान पुण्य होता है, करते हैं, हम लोग भी करते हैं, पर हम लोग अपने घर में पितृपक्ष में तो जितना हो सके भांजा बहने जो भी है गांव गाँव के उनको बुलाओ, तो पितर अपना आप ही खुश हो जाते हैं। कल मेरे चाचा जी का श्राद्ध था, कितने खुश हुए होंगे कि मेरी बेटियां मेरे घर में आई है। और क्योंकि हम उनके साथ खेले हंसे पले, तो उनको बड़ी खुशी हुई होगी कि अगर हम उनके घर में चले गए, मेरे चाचा जी कल स्वर्ग पहुंच गए होंगे। क्योंकि उनको बड़ी खुशी हुई होगी कि मेरी बेटियों को मेरे लड़कों ने बुलाया है और उनको हमारे नाम का खाना खिलाया है। तो कितना अच्छा लगता है। दान पुण्य की जगह में है। और अपना रीति रिवाज नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हमने बचपन में जब हम छोटे थे तो सबके घरों में हम पितृपक्ष में खाने के लिए जाते थे, जिमाते थे। खूब याद आई, कल आंखों में पानी भरा, ऐसे लगा कि बचपन आ गया और जैसे कि चाचा जी हमारे साथ होंगे, ऐसे लगा मुझे। मेरे दिल में तो यही लगा कि जैसे मेरे चाचा मेरे साथ होंगे, क्योंकि वो समय याद आ गया कल। तो सब भाई बहनें अपने बहनों को बुलाया करो पितृपक्ष में, क्योंकि बहन का आशीर्वाद से तुम्हारा घर धन दौलत से भरा रहे। और अपने भांजों बराबर बोलते हैं कि कोई नहीं होता है। अगर भांजों को तुम अपने घर में खाना खिला देंगे तो तुम्हारा घर हमेशा हमेशा भरा रहेगा। तो इसलिए हम लोगों तो बड़ा अच्छा लगा। मेरी भाभी ने बहुत इज्जत की, बहुत अच्छे से खाना खिलाया। फिर हम थोड़ा देर बैठे रहे, मनोरंजन किया, हंसे खेले। भाभी बोल रही थी कि रात को यहीं रहो। मैंने कहा मेरा भी घर छोड़ रखा है, बच्चों ने को ले जाना है, कभी दूसरे दिन आऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भाई ने हमें बुला रखा है। तो लोगों, जैसे भी आपको ये कमेंट अच्छा लगा होगा तो मुझे रिप्लाई ज़रूर करना। धन्यवाद।